नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें स्थान का ज्योतिर्लिंग जो कि है परली वैजनाथ में। शिव भक्तों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का वीडियो। इस वीडियो में आपको परली वैजनाथ मंदिर के दर्शन और इस ज्योतिर्लिंग का महत्व के बारे में सारी जानकारियाँ मिलेगी। यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना समय गवाए चलिए परली वैजनाथ के दर्शन करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इसे परलयाम वैद्यनाथंच कहा जाता है। जैसे कि आद्य शंकराचार्य ने जो श्लोक लिखा है, सौराष्ट्र सोमनाथंच श्री शैल्यमल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महंकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथंच डाकिन्नाभीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यांत विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे हिमालय तो केदारम ग्रीष्णेशम संत शिवालय। ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ये 5वां ज्योतिर्लिंग है जिसे परलयाम वैद्यनाथंच कहा जाता है। इसमें सत्ययुग की कथा है। जैसे कि परली पूरे 8 दिशाओं से पहाड़ों से घिरा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी जड़ी बूटी वनस्पति मिलती थी, आज भी मिलती है। तो उसे पाने के लिए दूर दूर से वैद्य लोग यहाँ आते हैं, जड़ी बूटी पाकर निकल जाते हैं। तो सत्ययुग में एक मातंग नामक यक्ष था, जो जड़ी बूटी पाने वाले जो वैद्य लोग थे उनको वो तकलीफ़ देता था। उस तकलीफ़ को देखकर यहाँ पर जड़ी बूटी की जानकारी वाला एक शिव भक्त था जिसका नाम था वैजंबा। उसने यह पीड़ा देख ली और शिव जी के लिए आराधना की। उस आराधना को पाकर जब शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी वैजंबा से कहने लगे कि यहाँ पर आप किस लिए मुझे यहाँ पुकार रहे हैं। उस समय वैजंबा जी कहते हैं कि प्रभु, ये जो आपकी निसर्ग की धरोहर जड़ी बूटी वनस्पति है, इसे पाने के लिए जब दूर दूर से वैद्य लोग यहाँ आते हैं तो ये मातंग नामक यक्ष उन लोगों को पीड़ा देता है। आप इसका कुछ उपाय कीजिए और हमें इससे मुक्ति दिला दीजिए। उस समय प्रभु तथास्तु कहते हैं और उस मातंग के साथ युद्ध करते हैं। 12 दिन तक उनका युद्ध चलता है। जब शिवजी द्वारा उस मातंग का वध हो जाता है, फिर शिवजी वैजंबा से कहते हैं कि वैजंबा जी, आपने जो कहा था मैंने कर दिया। इस मातंग नामक यक्ष का वध हो चुका है, यदि आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। उस समय सत्ययुग में किसी को किस चीज़ का मोह नहीं था, फिर भी शिवजी कई बार कहते हैं, फिर भी वैजंबा जी कहते हैं कि प्रभु, हम तो इसी में संतुष्ट है कि आपने हमारी ये जो पीड़ा है उसको दूर कर दिया है। फिर भी आपको कुछ देना ही है, तो आप युगानुयुग यहाँ पर स्थित हो जाइए और आने वाले जो भी काल है उस काल में जो भक्त आएंगे उनको आप आशीर्वाद देते रहिए। उस समय प्रभु फिर खुश होते हैं और उस वैजंबा को तथास्तु कहते हैं। उसके माथे पर हाथ रख देते हैं, दोनों पाताल में चले जाते हैं। पाताल में से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो आता है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, चारों युगों से ये शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकली थी उनमें से एक अमृत कलश भी था। उसके लिए देवता और दानव दोनों संघर्ष करने लगे। उस समय विष्णु भगवान ने एक रूप लिया जिसे मोहिनीराज कहा जाता है। उस रूप को पाकर विष्णु भगवान ने दानवों को मोहित कर दिया और वैद्यों के गुरु धन्वंतरी उनको कहा कि आप यह अमृत कलश लेकर वैद्यनाथ के लिंग में छुपे बैठिए। उस समय से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर इस लिंग में छुपे बैठे हैं, इसीलिए इस शिवलिंग को धन्वंतरी अमृतेश्वर वैद्यनाथ कहा जाता है। जो धन्वंतरी जी अंदर लिंग में गुप्त है, इसीलिए वो एक विष्णु स्वरूप है, इसलिए इस मूर्ति को हरिहर मूर्ति भी कहा जाता है। तो इस हरिहर मूर्ति की त्रिकाल पूजा होती है, प्रातःकाल 4 बजे, दोपहर में 3 बजे और रात में 8 बजे। इसीलिए इस त्रिकाल समय के 3 वाहन हैं, 3 नंदी जी हैं। तीनों के 3 साइज़ अलग है। प्रातःकाल जो नंदी होता है जिस पर शिवजी विराजमान होकर आते हैं उसका नाम है चैव। दोपहर में 3 बजे जब चंदन भस्म लगाया जाता है, उस समय जो पूजा होती है, उस समय शिवजी जिस नंदी पर विराजमान होकर आते हैं उसका नाम है क्षौम। और रात में शयन आरती होती है 9:30 बजे, उस समय शिवजी चंड नामक नंदी पर विराजमान होकर आते हैं। इसीलिए इस त्रिकाल समय के 3 वाहन चैव, क्षौम, चंड, इन 3 नंदी के नाम है। इसी के साथ जहाँ अमृत निकलता है, शिवलिंग से जो अमृत बाहर निकलता है, उस अमृत का हिसाब रखने के लिए कुबेर जी है, जिसे हम इधर कुबेरेश्वर ऐसे कहते हैं। इसी के साथ शिवलिंग के पीछे नारद मुनि जी का टेम्पल है। नारद जी विष्णु जी के परम भक्त हैं। केवल हिंदुस्तान में यही एक स्थान है जहाँ पर नारद मुनि जी विराजमान हैं। उनका यहाँ रहने का यह कारण है कि अगर किसी को शारीरिक पीड़ा है या किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को शारीरिक पीड़ा है, अगर वो व्यक्ति नारद मुनि जी के सीधे कान में उस व्यक्ति का नाम और उसकी पीड़ा अगर बोल देगा तो विदिन 40 डेज उसका निवारण होता है। ऐसा ये आरोग्य विधाता वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। वैद्यनाथ भगवान की जय।
इस मंदिर का जीर्णोद्धार पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर द्वारा 1706 में करवाया गया था। परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित है। परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग से 118 किलोमीटर है। यहाँ पर आने के लिए अगर हम रेलवे की बात करें तो परली जंक्शन ही एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जो देवस्थान से मात्र 2 किलोमीटर है। अगर रोडवेज की बात करें तो ऑल मेजर सिटीज जैसे कि पुणे, औरंगाबाद, नासिक, लातूर, नांदेड़, हिंगोली यहाँ से बस सेवा चलती है। नियरेस्ट एयरपोर्ट नांदेड़ का है जो कि 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ रहने के लिए मंदिर के पास ही मंदिर के भक्त निवास बनाए गए हैं और प्राइवेट होटल्स भी है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा अन्न छत्र भोजनालय चलाया जाता है। यहाँ पर मुफ्त में भोजन मिलता है। अन्न छत्र भोजनालय मंदिर के परिसर में ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, भगवान शिव जी के दर्शन करके अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो, जानकारी भरे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।